अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विषय है मृतकों की यातनाएं कैसे हल्का करें। हमारे आदरणीय साथियों, बंधुओं तथा हमारी प्यारी माताओं और बहनों, कई दिन से कंटिन्यू हम मृतकों की इच्छाएं सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। और अगर हमने ध्यानपूर्वक सुना होगा और इस पर मन चिंतन किया होगा तो ये स्पष्ट रूप से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि मृतक दो प्रकार के होते हैं, या तो नेक सदाचारी और या तो पापी तथा गुनहगार। सदाचारी नेक लोगों की इच्छाएं भी हमने सुना और पापियों गुनहगारों की भी इच्छाएं हमने सुना। और ये इच्छाएं उस समय और उस स्थान पे करेंगे जो इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं, आरजुएं पूरी होने वाली कदाप नहीं है। और हम में से हर एक को अपने निकटतम नातेदार, रिश्तेदार से प्रिय है। और इस्लाम धर्म का जितना भी हमें और आपको ज्ञान है, हमें इस बात पर दृढ़ तथा पक्का विश्वास, यकीन है कि हर मृतक को अपने अपने शुभ या अशुभ कर्म के अनुसार समाधि में महाप्रलय के दिन फल मिलेगा। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया है, फमन यअमल मिथकाला दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिथकाला दर्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रा के बराबर भी पुण्य शुभ काम किया है, पुण्य के कार्य किए हैं, उसका भी फल देख लेगा पूरा का पूरा। और जिसने जर्रा के बराबर भी अल्लाह की आज्ञा पालन में कमी किया है, पाप किया है, और तौबा का समय उसे प्राप्त नहीं हुआ, मृत आ गई, तो उसका भी फल पा जाएगा। इन खैरन फखैरुन व इन शर्रन फशर्रुन। अगर हमने खैर, भलाई, नेक काम किया, अच्छा काम किया तो अच्छा बदला मिलेगा। और अगर पाप, बुरा कर्म किया है तो बुरा बदला मिलेगा। और अल्लाह ताला के यहां न्याय है, अन्याय नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे जो नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी आदि मृतक हो चुके, कब्रिस्तान और समाधि स्थल के नागरिक हो गए, निवासी हो गए, और उस निवास स्थान से अब उन्हें आने वाले हैं, तो मृतकों की यातनाएं कैसे हल्का करें, उनकी सजाएं
हम कैसे हल्का करें? क्या कोई साधन है, कोई कर्म है कि अगर हम उसे निष्प्रह होकर इखलास के साथ करें, अल्लाह ताला पर विश्वास तथा यकीन करके, तो क्या उनकी यातनाएं कम होंगी? उन्हीं मृतकों की यातनाएं, सजाएं कम हो सकती हैं जिनकी मृत्यु तौहीद, ईमान, एकेश्वरवाद पर हुई है। परंतु जिन व्यक्तियों की मृत्यु अल्लाह ताला के साथ उसके किसी रचना मखलूक को भागीदार बना करके मरा है, जिसको शिर्क कहते हैं, कुछ भी कर डाले, उसकी कोई सजा और यातना कम नहीं होगी। हम चंद परामर्श, कुछ ही परामर्श इस विषय में देना चाहते हैं। पहली बात, सारे लोगों को अल्लाह ताला पर ईमान, विश्वास रख करके ईमान की चाहतों की पूर्ति करना चाहिए। शिर्क से तौबा करना चाहिए, शिर्क से बचना चाहिए। अपने मृतकों की यातनाओं को हल्का करने के लिए कुछ परामर्श, मशवरे मैं प्रसारित करना चाहता हूं। हालांकि इसकी ओर संकेत दे चुका हूं मैं। उनके लिए, अपने मृतकों की यातनाओं को हल्का करने के लिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए दुआ, अल्लाह ताला से प्रार्थना, दुआ, इस्तिग़फ़ार, क्षमा याचना करें। उनके लिए हम दान तथा सदका करें। नंबर 2, ये उनके लिए सबसे उत्तम तथा अफजल उपहार एवं दक्षिणा है, जिनकी वे हमारी ओर से पहुंचने की आशा तथा इच्छा करते हैं। तो क्या हम उन्हें करते हैं कि नहीं करते? क्या हम उन्हें करते, उनके लिए करते हैं, अपने मृतकों को के सजा को, यातनाओं को कम करने के लिए? क्या बताया? दुआ, क्षमा याचना, इस्तिग़फ़ार, दान तथा सदका। ये 3 चीजें हुई। अल्लाह की इच्छा से उनकी यातनाएं, सजाएं हल्की हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सहीहुल जामे हदीस संख्या 1617 में है, इन्ना रजुला सतुरफ़उ दरजतुहु फिल जन्ना फयक़ूलु अन्ना हाज़ा फयुक़ालु बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लक। एक आदमी स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद वो देखेगा कि स्वर्ग में उसका पद, उसका दर्जा ऊंचा कर दिया गया है, ऊंचा कर दिया गया है। तो कहता है या कहेगा, मेरे लिए ये कैसे, इतना उच्चतम पद मेरे लिए ये कैसे, मैंने तो ये किया ही नहीं। तो उसे उत्तर दिया जाएगा, उसे उत्तर मिलेगा
क्या उत्तर? तेरे लिए तेरे पुत्र की क्षमा याचना एवं बख्शिश मांगने के कारण आज स्वर्ग के अंदर तुझे जो उच्चतम पद मिला है, तेरे पद को, तेरे दर्जे को, तेरे मकाम को बढ़ा दिया गया है। यह इस कारण कि तेरी संतान, तेरे नेक पुत्र तथा पुत्रियां तेरे लिए अल्लाह ताला से क्षमा याचना करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, बख्शिश मांगते थे, दुआएं करते थे। तेरे लिए अल्लाह ताला से उसकी दया और उसकी कृपा का सवाल करते थे। ये उसी का फल है। मेरे मित्रों, हम अपने माता पिता के लिए, अपने मुसलमान बंधुओं, भाइयों, नातेदारों के लिए बराबर दुआ करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे। लेकिन ये भी होना चाहिए कि हम स्वयं नेक बने, हमारा कर्म पवित्र हो, हम तौहीद वाले रहें, एकेश्वरवादी रहें, अनेकेश्वरवादी ना रहें, मुश्रिक करने वाले ना बने। नेक संतान, पुत्र और पुत्रियों की प्रार्थनाएं अल्लाह ताला मृतक माता पिता के लिए बख्शिश, क्षमा का कारण बना देगा। मेरे मित्रों, निस्वार्थता तथा इखलास के साथ इन मृतकों के लिए दुआ करें और विशेष रूप से माता पिता के लिए विशिष्ट खुसूसी दुआएं हम करें। हो सकता है, आशा रखें, आपके मरने के बाद अल्लाह ताला आपके लिए दुआ करने वाला पैदा कर दे। माता पिता की सेवाओं को जो उन्होंने हमारे पालन पोषण में बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, उसको याद करके हम अपने माता पिता के लिए विशिष्ट रूप से, खास तौर पर अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्षमा मांगें, इस्तिग़फ़ार करें। हमारी नियतों में जितना ही इखलास होगा, हम जितना ही निष्परे होंगे, अल्लाह ताला स्वीकार करेगा। और ये भी हम अल्लाह ताला से आशा रखेंगे कि हम अपने माता पिता के साथ उनके मृत्यु के पश्चात शुभ व्यवहार करते हैं, हस्न सुलूक करते हैं, तो अल्लाह मेरी संतान को भी ये साहस देगा कि वो हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रिय मित्रों, इस्तिग़फ़ार, दुआएं, सदका। तीसरी चीज, उनकी यातनाओं को, एक और चीज उनकी यातनाओं को, अगर आप हज तथा उम्रा कर चुके हैं तो उनकी ओर से हज और उम्रा करना, आपको भी इसका पुण्य प्राप्त होगा और आपके इखलास और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की आज्ञा पालन के हिसाब से आपका अपने माता पिता या निकटतम नातेदारों के हक में किया गया उम्रा भी कबूल होगा। एक और चीज, अगर तुम्हारे मृतकों पर कोई कर्जा है, तो ऋण है, तो हम उनके कर्जे को उतार दें, उनके कर्जे को उतार दें। इसी प्रकार एक और साधन है मृतकों के यातनाओं को समाप्त, यातनाओं को, सजाओं को हल्का करने के लिए कि हम इस्लाम धर्म की सत्य शिक्षा प्राप्त करें और
शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाएं। दुआ, उनके लिए क्षमा याचना, दान तथा सदका, हज और उम्रा, उनके ऋण और कर्जे की अदायगी और उनके लिए ऐसा सदका करना जो जारी रहने वाला सदका है। सबसे सरल अगर देखा जाए तो ये आसान है कि हम नेक बने, उनके लिए अल्लाह ताला से क्षमा मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए दुआ करें। प्रिय मित्रों, हम अल्लाह ताला से उसके प्यारे प्यारे नामों तथा प्रमुख गुणों के माध्यम से दुआ करते हैं कि वो हमें परलोक की तैयारी की साहस तथा तौफीक दे, हमें अपनी समाधियों में अफसोस करने वालों में से न बनाए, सदैव स्वास्थ्य के साथ शुभ जीवन प्रदान करते हुए अपनी हर प्रकार की आज्ञा पालन, उपासना और पूजा करने का साहस दे और उन समस्त बातों से, उन समस्त कर्मों से, उन समस्त चालों से, चाहे वो दिल के अंदर की हो और चाहे ऊपरी, हमें बचाए, जिससे अल्लाह अप्रसन्न होगा और जो हमारे लिए मृत्यु के पश्चात पछताने का सामान हो जाएगा और उस प्रकार इच्छा करने का सामान हो जाएगा जिस प्रकार पापी लोग करेंगे। हे अल्लाह, तू ही क्षमा करने वाला है, तू ही बख्शने वाला है, तू हमें बख्श दे और हमें सदैव तौबा करने की साहस दे। मृत्यु से पहले हम अपने तमाम पापों से सत्य तौबा पश्चाताप कर सकें और हमें, हमारे माता पिता को, हमारे संतान को, हमारे निकटतम नातेदारों को, हमारे अध्यापकों को, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो लोग हमारे किसी भी कार्य में काम आते हैं, सहयोग करते हैं, या जिनसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या जिनके हम सहयोगी हैं या सहयोग करते हैं, और समस्त मोमिन पुरुषों और मोमिना महिलाओं को क्षमा कर दे, उनके छोटे पाप भी और बड़े पाप से, और हमें पापों से मुक्ति प्रदान कर और नरक से मुक्ति प्रदान कर। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबीनल करीम, अम्मा बाद, अला नबीनल करीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।